एक घटना हमारे सामने ही घटी थी। तो जो हस्बैंड था बहुत लविंग था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद वो शाम को जब घर आता तो जैसे वो बिल्कुल अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाता था, डरा सहमा सा रहता है। तो दूसरा अपने आप दूसरी तरफ देखने लगता है, दूसरी जगह उसका मन कहीं और जाता है। एक ये वजह होती है कि हमारे डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। विगत 13-14 वर्षों से मैं लगातार फैमिली काउंसलिंग करती आ रही। धीरे धीरे फैमिली में किस तरह के बदलाव आते हैं उन सब से हम लोग रूबरू होते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि तलाक की कई वजहें होती हैं। परिवार जब टूटते हैं तो उसमें एक आता है तलाक का मानसिक कारण। ये मतलब अगर हम डाइवोर्स के रीजंस में बात करते हैं तो उसमें हमने आपको फिजिकल रीज़न बताया, आज हम आपको मेंटल रीज़न बताएंगे कि डाइवोर्स होने का ये कौन सा कारण है। इसमें चूंकि हर कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से आपको ये समझ में आएगा कि ये वजह है। अगर हम ऐसी स्थिति में उससे गुजर रहे हैं कि फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ, तो ये वजहें हो सकती हैं, इन पर भी ध्यान दिया जाए। अगर कोई बड़ा है तो वो समझे इस बात को, अगर कपल है तो वो भी समझे, वो एक दूसरे के लिए समझे इस चीज़ को। तो जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि डिप्रेशन, अवसाद इतना तगड़ा लोगों में, और उनको खुद नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में है। बस ये कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब पहले के लोगों का ये कहना था ये सब बहाने हैं, ऐसा नहीं है। आज की स्थिति ये हो गई है कि चीज़ें बदल गई हैं। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास ये तरीका मौजूद है कि हम लोगों एक चीज़ जानना चाहते 4 चीज़ हमको पता चलती है, और उसी तरह आगे बढ़ने की भी होड़ होती है। तो वो एक जो रहता है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ हूं, एक अपनी अलग पहचान के लिए। और उसमें अगर हम कहीं फेल हो रहे होते हैं, नहीं कुछ है, तो घर में ही आपस में कुछ बातचीत हुई, किसी ने मन की बात नहीं कहा, नहीं समझा, तो एक उदासी अपने मन में आ जाना, एक मतलब बिल्कुल से डिप्रेशन में चले जाना, कुछ बातें सोच, ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी ओवर थिंकिंग। वो खराब चीज़ में अच्छी चीज़ें नहीं सोच पाते, वो खराब चीज़ों को सोचते चले जाए, जबकि ये सबको पता है कि अगले क्षण क्या होगा, हम में किसी को नहीं पता है। ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसके बावजूद हर उस लेके परेशान है, चिंतित है। तो जो इस तरह की चीज़ होती है उनके अंदर, जो ये अनावश्यक चीज़ें उनके अंदर डिप्रेशन पैदा करती हैं। डिप्रेशन हमको और चीज़ों को करने से अपने आप ही रोक देती है, क्योंकि इसका ये एक मतलब लक्षण ये बहुत तगड़ा। दूसरा जो कारण है, मेंटल रीज़न जो है, वो है एंजाइटी, चिंता। बहुत पहले मतलब हमारे देश में, हमारे साहित्य में हर जगह ये कहा गया है कि चिंता चिता समान है। उसके बावजूद हमको एंजाइटी होती है, हम चिंतित हो जाते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि रिलेशंस में हम बात करेंगे, वैसे तो ये पूरे मेरे समाज में ही है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे जो, पता चला कपल में एक छोटी सी कोई बात हुई, उसको वो ले करके वो एक व्यक्ति घर के बाहर चला गया या कुछ ऐसा हुआ, तो अब उसके साथ इतनी चिंताएं जुड़ गईं, इतनी अब रात भर नींद नहीं आ, दिमाग बस घूम रहा है उसी में, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, कहीं वो उसको पुलिस ना ले जाए, कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए। मतलब हम जितनी निगेटिव चीज होती है, अब वो मेरे दिमाग में लगातार चलती जा रही। हम इसको रोकने की भी कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हमको तो ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको, जैसे हमने ये बात उनसे कही कि आप कि चिंता करने से क्या फ़ायदा होगा, आप इतना ज़्यादा जब चिंता फील करेंगे, इतने एंजाइटी में रहेंगे, तो आपकी सेहत ऑलरेडी मतलब वो भी ख़राब हो जाएगी, तो मेंटल हेल्थ भी गया, फिजिकल हेल्थ भी चला जाएगा। लेकिन तो उनका ये कहना है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, कि क्या इतनी समस्याएं, तो मैं सोचूं भी ना। तो अब इसको सोचने से जोड़ लेना, और सोचना तो उस सेंस में हुआ ना जब आप उसकी बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचे। आप तो यहाँ लगातार निगेटिव चीज़ सोच रहे हैं। अब निगेटिव चीज़ सोचेंगे तो आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते वो डिप्रेशन की तरफ जाएगी। ये तो इसका मतलब तरीका ही है। तो आपको इस पर भी काम करना होगा। आपको हम रिसेंटली एक घटना बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जॉब कर रहे थे, और कर रहे थे क्या, वो करते हैं, अब भी करते हैं। वहाँ पे शायद बॉस ने दोनों में से किसी के ऊपर नाराज हुआ, और एक मतलब हस्बैंड को डांट पड़ी, और वाइफ उससे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसको इतनी एंजाइटी कि उसको
मतलब फिजिकल हेल्थ उसकी, मेंटल हेल्थ उसकी, सब एक तरफ से उसमें हो गया, इफेक्टेड हो गया। तो अब आपको ये सोचना चाहिए भाई कि हमारे पावर क्या है, हमको एक अपना मानसिक स्थिति को भी मजबूत रखना चाहिए कि एंजाइटी भी बहुत बड़ा वजह बन जाता है। आजकल क्या, ये पहले भी समस्या थी, लोग इसको जानते नहीं थे, लेकिन फिल्मों के शुक्रगुजार होइए कि ये सब चीजें हम लोग को बता दिया जाता है, पता चल जाता है। तो जिसको बाइपोलर डिजीज, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में अगर कुछ उनकी आदत गंदी है या कुछ है, या कोई टाइम ऐसा रहता है कि उनका एकदम माइंड बिल्कुल बदलने लगता है, दूसरे ढंग से बात करना, दूसरे ढंग से सोच होना। एक घटना हमारे सामने ही घटी थी। तो जो हस्बैंड था बहुत लविंग था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद वो शाम को जब घर आता था तो जैसे वो बिल्कुल अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाता था। पूरा घर उससे परेशान, क्योंकि वो कभी बहुत क्या कहते हैं एग्रेसिव हो जाता था, कभी बहुत डरता था, एक अजीब सा उसका नेचर हो जाया करता था। तो बाद में पता चला कि ये डिजीज है और इसकी भी दवा वगैरह होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी ऐसे, अगर कोई आदमी खूंखार हो गया है तो उसके साथ कोई न अपने को सेफ महसूस करेगा, न रहना चाहेगा। तो ऐसे में तलाक होना एक रीज़न बन भी जाता है और अदालतें भी इसको बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेती हैं। और नेक्स्ट आता है कि कपल में खुद दोनों में ही एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मसम्मान की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि उनके वो अपनी चीज को कर ही नहीं पाते हैं। एक छोटी सी चीज अगर उनको ऑर्गेनाइज करनी होगी तो उनके हाथ पैर फूलने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी इतना ज़्यादा। जब आपका इतना घबराहट, इतना हाथ पैर, इतनी ज़्यादा परेशानी जब आपको आने लगेगी तो निश्चित बात है एक दो बार तो आपके लोग हेल्प करेंगे, लेकिन हर समय अगर ऐसा होने लगेगा तो धीरे धीरे लोग दूर होने लगेंगे। और इस लोग में हमारा साथी भी होता है जिसको कि हमसे परेशानी होने लगती है, ऊब होने लगती है कि इस समय तो इनके साथ तो हर समय ये दिक्कत है। एक ये भी वजह। और कभी कभी कपल जब एक पार्टनर में ऐसी कमी होती है, उसको लगता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि वो हर समय डरा सहमा सा रहता है, तो दूसरा अपने आप दूसरी तरफ देखने लगता है, दूसरी जगह उसका मन कहीं और जाता है। एक ये वजह होती है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इन सब के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी चीज है वो है विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। प्रॉब्लम क्या है कि पता चला हमारे अंदर इतना अविश्वास है कि हमको अगला क्या बात कह रहा है उस पर कोई बात ही, भरोसा ही नहीं। हमारे कोर्ट में ही एक मामला आया जिसमें कि लड़का मेरे पास आया तो उसने कुछ बताया, उससे हमने पूछा कि रीजन पूछा कि क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ, तो उसने जो बताया उसको हमने माना कि हाँ इस बात सही है। और जो फीमेल थी उसने तुरंत कहा नहीं नहीं मैडम ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठा है, ये बिल्कुल बहुत झूठ बोलता है और ये हर समय झूठ बोलता है, इसमें झूठ बोला था, इसमें ऐसे भी झूठ मतलब इतना उसने इस चीज़ को किया कि निश्चित सी बात है कि जब एक माहौल ऐसा जिसमें कि अजनबी सा माहौल है, वहाँ पे वाइफ लगातार हस्बैंड को ये चीज़ कह रही है तो हस्बैंड का ईगो, एक मेल ईगो होता ही है, तो मेल ईगो वो उसको चोट लगती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी में विश्वास की कमी की वजह से जो मन हमारा बहुत शक्की मिजाज होता है, हर समय शक करना, हर समय कोई भी बात। आज भी हमारे पास एक केस था जिसमें एक केस आया जिसमें लगातार ये बच्ची हमसे कहती रही कि नहीं नहीं मैडम ये झूठ बोलता है, मैडम ये करता है, मैं इसको पता है, मुझे पता है, इस तरह की बातें। तो आपको ये समझना होगा कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि कहा जाता है ना कि अगर आप बड़े विश्वास के साथ कोई बात कहें तो धीरे धीरे वो सत्य हो जाती है, लेकिन जब आप लगातार अविश्वास से कहेंगे कोई चीज़, अगर आपके अंदर ट्रस्ट रहेगा ही नहीं तो वो भी तो सत्य होगा। अगर आपकी अच्छी चीज़ फलीभूत होगी तो आपकी खराब चीज़ भी तो फलीभूत हो जाएगी। तो इसका हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये रिश्ता हमारा बना रहे, इसके लिए विश्वास करें। अब विश्वास का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम आंख बंद करके पूरी बात का भरोसा कर लीजिए कि अगर आपके पार्टनर ने, आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है या आप एक दूसरे को जानते नहीं, आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि भाई हमको इतना पैसा दे दो तो अपने तुरंत बेविश्वास के साथ दे दिया, जबकि आपको पता है कि पार्टनर ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता है, ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप अपने को समझ करके ही, क्योंकि कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होती है, ये हमने आपको वो मानसिक कारण बताए जो कि हमारे यहाँ तलाक के रीज़न बनते जा रहे हैं। तो इनको हमने बताया है आप पर, इन पर काम किया जाए। जैसे कि हमने पहला आपको बताया डिप्रेशन, ये भी हमारी
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और हमको इसका भी दवा होता है। एंजाइटी की दवा होती है, हमारी जितनी भी हमारे चिंता है इसकी भी दवा रहती है। हमारा बाइपोलर जो हमारा डिजीज़ है इस पे भी होता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जब ये आप इसको और अपनी पर्सनालिटी को जिससे भी आप काउंसलिंग कराते हो या जिससे मिलते हो या नहीं कराते हो तो आप एक बार ज़रूर मिलें, बात करें, तो आपके अंदर ये सब चीज़ों का भी विकास होगा। तब आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक होने लगेंगे। मतलब ये ऐसे कारण नहीं है कि जो कि बस बड़े ज़बरदस्ती से हो ही जाना चाहिए, लेकिन ये वजहें बनती हैं, तो इस पर अगर हम ध्यान दें तो इसको हम रोक सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर आपको किसी भी बिंदु पर किसी भी और चीज़ों पर लगता है कि वीडियो होना चाहिए तो आप हमें वो सजेस्ट करें, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और लगता है कि इससे किसी की लाइफ सुधर सकती है, कोई आगे जा सकता है, रिश्ता बन सकता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और निश्चित सी बात है, नए कपल्स को भी इसके बारे में बताएं। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत भी मनमुटाव है, कुछ है, तो उनको समझाएं कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि रिश्ते अच्छे हो सकते हैं।